Hi friends, very good morning. Today our topic is OTN frames. What is OTN? OTN is like digital container system for carrying different types of data, Ethernet, SSD, audio, extra or fiber. It uses a specific frame structure to organize and protect data. तो OTN एग्जैक्टली क्या है? OTN एक डिजिटल कंटेनर सिस्टम की तरह है जो कि बहुत सारे डेटा कैरी करता है इथरनेट, एसएसडी, वीडियो, फाइबर के ऊपर। और इसके पास एक स्पेसिफिक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जिससे कि यह डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। द ओटीएन बेसिकली एक डिजिटल कंटेनर सिस्टम है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैरी करता है, जैसे कि इथरनेट, एसडीएच, वीडियो, एक्स्ट्रा। और ये एक स्पेसिफिक फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करता है इस काम के लिए, जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है। OTN frame structure. An OTN frame structure is fixed in size and is organized like a grid of bytes. Most common frame format is OTUK, where k equal to 1, 2, 3, 4 extra based on capacity. Frame is made of four main parts. First is OTUK overhead, section overhead, located at start of frame, contains management monitoring and error checking bytes. Let's network know where frame starts and how to handle it. तो OTN फ्रेम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। उसमें ये है कि ये ओटिन फ्रेम जो एक फिक्स है, साइज के मामले में ये फिक्स साइज का है। और इसे मोस्ट कॉमन फ्रेम फॉर्मेट में है ओ टू के जो कि जिसे कि हम सेक्शन ओवरहेड कहते हैं। के इसमें स्टैंड करता है 1, 2, 3, 4, जो कि कैपेसिटी के हिसाब से है। O2 के फ्रेम जो है फ्रेम के स्टार्ट में रहता है, ये लोकेट करता है फ्रेम के स्टार्ट में। और ये मैनेजमेंट मॉनिटरिंग और एरर चेकिंग बैट्स इसके अंदर आता है। ऑडियो के फ्रेम से मैनेजमेंट मॉनिटरिंग और एरर चेकिंग बैट्स होते हैं। और ये इक्विपमेंट इससे पता करता है कि कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ऑडियो के फ्रेम से इक्विपमेंट को पता चलता है कि विच पॉइंट से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ऑडियो के ओवरहेड, पाथ ओवरहेड comes after O2K overhead, used to monitor path between two endpoints, ensure that payload is being delivered correctly. Then OPUK overhead, payload overhead, for managing the client data inside the payload, helps in mapping, demapping different services, Ethernet, SDH, extra. तो ODU के ओवरहेड क्या है? ये एक पाथ ओवरहेड है जो कि OTU के ओवरहेड के बाद आता है, सेक्शन ओवरहेड के बाद आता है। यह दो पाथ के दो एंड पॉइंट्स के बीच में इसे मॉनिटर कर सकते हैं, ए एंड और जेड पाथ जो है उसके बीच में। और ये ऑडियो के ओवरहेड ये इंश्योर करता है कि पेलोड जो है डिलीवर किया जा चुका है करेक्ट वे में। ऑडियो के ओवरहेड ये इंश्योर करता है कि पेलोड की डिलीवरी हो गई है करेक्ट वे में। ओपीयू के ओवरहेड, पेलोड ओवरहेड, जब ओपीयू के ओवरहेड जो है मैनेज करता है क्लाइंट डेटा को जो कि पेलोड के अंदर है। पेलोड के अंदर जो क्लाइंट डेटा है उसे मैनेज करने के लिए ओपीयू के ओवरहेड है, पेलोड ओवरहेड। ये डिफरेंट सर्विसेज के मैपिंग और डीमैपिंग में यूज होता है। जैसे इथरनेट एड्रेस जो भी हम मैप कर रहे हैं उसका मैपिंग और डीमैपिंग के लिए ओपीयू के ओवरहेड यूज होता है, पेलोड ओवरहेड यूज होता है। पेलोड एरिया, एक्चुअल कस्टमर डेटा यू आर ट्रांसपोर्टिंग। पेलोड एरिया, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट एरिया, customer data you are transporting can be anything: Ethernet packets, SDH, SONET, fiber channel, extra. Frame timing: each OTN frame lasts 125 microseconds, same as SDH SONET frame duration. This ensures steady predictable timing for transmission. मतलब पेलोड एरिया जो है एक्चुअल कस्टमर डेटा है जो कि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पेलोड एरिया क्या है कि ये एक्चुअल कस्टमर डेटा है जो कि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यह कुछ भी हो सकता है, इथरनेट, एसडीएच, सोनेट, फाइबर चैनल, कुछ भी। फ्रेम टाइमिंग क्या है? एक ओटीएन फ्रेम 125 माइक्रोसेकंड का होता है, जैसा कि एसडीएच सोनेट में भी होता है। तो एक ओटीएन फ्रेम भी 125 माइक्रोसेकंड का होता है। और यह इंश्योर करता है स्टेडी प्रेडिक्टेबल टाइमिंग फॉर ट्रांसमिशन, इससे कि फ्रेम टाइमिंग जो है 125 माइक्रोसेकंड का, इससे ये इंश्योर होता है कि स्टेडी और प्रेडिक्टेबल टाइमिंग ट्रांसमिशन के लिए जो स्टडी है वो इंश्योर होता है। ओके, थैंक यू।